अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व रब्बि ज़िदना इल्मन व अमलन व फ़ज़ला। हमा किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, किबरियाई, अज़मत, बड़ाई उस खालिक़े कायनात के लिए जो पूरी कायनात का वाहिद खालिक, मालिक और राज़िक है, जो रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन मालिक यौमिद्दीन अहसनुल खालिकीन और खैरुर राज़िकीन है। बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, इमामुर रसूल, ख़त्मुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के लिए लायक तकरीम सामईन किराम, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक पर्दा नशीं इस्लामी माओं और बहनों, कुरान करीम की तिलावत करदा आयत के अंदर रब तआला फरमाते हैं, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नहार, अल्लाह ताला ही दिन और रात को फेरते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, समझने वालों के लिए, बसारत रखने वालों के लिए, देखने वालों के लिए वक़्त के अंदर, ज़माने के अंदर, शब व रोज़ के अंदर, दिन रात के अंदर बहुत से असबाब और इबरतें हैं। हमारे इस बर्रे सगीर के अंदर 3 मशहूर साल
चलते हैं, जिनमें सबसे जो कदीम और पुराना है, जिसे बकरमी साल कहा जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी क़ब्ल कोई 56-57 साल पहले जिसका आगाज़ एक राजा ने किया था, जो कि उस वक़्त इस हिंदुस्तान का हुक्मरान उसके भी 12 महीने, उसका आगाज़ बैसाख से होता है, जो कि दूसरा साल ईस्वी के मुताबिक वस्त अप्रैल बनता है। विसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादों, अस्सू, कत्ता, मगर, पोह, माघ, फग्गन, चैत, इन 12 महीनों में से 9 महीने 30 के होते हैं, 1 महीना 31 का और 2 महीने 32 के होते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी 365 दिन बनते हैं। दूसरा साल जिसे ईस्वी कहा जाता है, जिसे मंसूब किया जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत के साथ, जबकि उनकी वलादत में भी तवारीख के अंदर इख्तिलाफ मौजूद है। उसके भी 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद तीसरा जो हमारे यहाँ मशहूर है, जिसे हम इस्लामी साल कहते हैं या हिजरी कैलेंडर हिजरी साल कहते हैं, जिसका आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज। 12 महीने ज़मीन के एतबार से, सूरज के एतबार से, चाँद के एतबार से एक साल के ये पूरी दुनिया के अंदर हैं, जबकि बाज़ ममालिक ने अपने तौर पर कैलेंडर बनाए हुए हैं, जिसमें महीनों के दिनों की तादाद के अंदर भी इख्तिलाफ मौजूद है, साल के महीनों की तादाद के अंदर भी इख्तिलाफ मौजूद है, और भी बहुत से साल जो दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। लेकिन हम मुसलमान होने के एतबार से हमारा लगाव, हमारी लगन, हमारा रुझान, हमारी तरजीह वो उस साल के साथ है जिस साल का आगाज़ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, जिसे हिजरी साल और इस्लामी साल कहा जाता है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर 10वें पारे सूरत तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, कि ज़मीनों आसमान की तख़लीक़ के वक़्त से अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे हुए हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर जिन महीनों के दिनों और तारीख़ का ख्याल किया जाता था, तो वो यही महीने जिसको आज हम हिजरी साल या इस्लामी साल कहते हैं।
इसका बाकायदा नाम, बाकायदा तहरीरी तौर पर इसकी तरतीब, ये तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हुई है, लेकिन इन महीनों के नाम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये मुकम्मल नाम, इनकी गिनती, ये सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर भी मौजूद थी। क्योंकि जब कुरान करीम ने कह दिया कि जिस दिन से ज़मीन व आसमान की तख्लीक हुई है ये उस वक़्त से है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने भी मामलात, ईला का मामला हो, तलाक़ का मामला हो, तलाक़ की इद्दत का मामला हो, बेवा की इद्दत का मामला हो, या और जिनका ताल्लुक़ अय्याम और महीनों के साथ है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हीं इस्लामी महीनों के मुताबिक उनके मुताल्लिक़ तालीमात दी हैं। लेकिन ये साल जिसको हम ईस्वी कहते हैं कि हमारे यहाँ राइज है, पूरी दुनिया के अंदर राइज है, एक इंटरनेशनल आलमी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस एतबार से हम इसको देख लेते हैं तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी का आज मुहासबा करना होगा। इंसान की ज़िंदगी क्या है? 3 हिस्सों पर मुश्तमल, माजी, हाल और मुस्तकबल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, गुजरा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना और आने वाला ज़माना। याद रखिए, जो माजी है, गुजरा हुआ ज़माना है, वो तो गुजर चुका है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। एक तरीका है पकड़ने का, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। माजी को पकड़ने का एक तरीका है, माजी को हम पकड़ नहीं सकते, अमूम ये है। मुस्तकबल का हमें पता नहीं कि किसको मुस्तकबल नसीब होना है या नहीं होना, तो हमारे पास एक ज़माना बचता है जिसे हाल कहा जाता है। माजी को कैसे पकड़ सकते हैं? अगर हम अपने हाल को बेहतर कर लें, हम अपने हाल को बेहतर कर लें तो फिर माजी पकड़ा जा सकता है, इस एतबार से कि जो आज का हाल है कल ये माजी बन जाना है। अगर आज हाल हम अपना अच्छा कर लेते हैं, मौजूदा ज़माने में इस हाल में अपना हाल अच्छा कर लेते हैं, अपनी हालत अच्छी कर लेते हैं, अपना किरदार अच्छा कर लेते हैं, तो फिर गोया के आइंदा दिनों के अंदर ये आज जो हाल है इसने माजी बन जाना है, गोया कि हमारा माजी अच्छा हो जाएगा। साल ये 2021 शुरू हुआ, ये ख़ुद बदला है। अगर सारे हुक्मरान मिल जाते, मिलकर ये फ़ैसला करते हमने 2020 तब्दील नहीं करना, 2020 ही रखना है, नहीं कर सकते थे। बस की बात नहीं है, ये तब्दील होना ही होना था। साल खुद तब्दील होता है, लेकिन आमाल इंसान को खुद तब्दील करना पड़ते हैं। साल बदल गया, सोचना यह है कि हमारे आमाल भी बदले। जब हमारे आमाल बदलेंगे तब हमारे हालात बदलेंगे। साल के बदलने से हालात नहीं बदलने, आमाल के बदलने से हालात बदलने हैं। हालात कैसे बदलेंगे? जब हमारा मजाज बदलेगा। जब हमारा मजाज बदलेगा तो हालात बदलेंगे। जब हमारी आदत बदलेंगी तो हालात बदलेंगे। जब हमारी अक़दार बदलेंगी तो हालात बदलेंगे। जब हमारे अतवार बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। जब हमारी सोच बदलेगी तब हमारे हालात बदलेंगे। अगर सोच वही मनफी तो फिर हालात नहीं बदल सकते। साल 2021 से 2031 भी हो जाए
फिर तो हमें सोचना चाहिए कि ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया, लेकिन हमारे ना आमाल बदले ना हमारे हालात बदले। हमारी सोच पता क्या है? उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ फैसलाबाद से। मनफी सोच जो हमारी चल रही है, एक हसास इदारे का मुलाजिम, गवर्नमेंट, शादी हुई, उसने सोचा कि शादी हो चुकी है, नई बीवी है, दुल्हन है, अब इसको ऐश करवानी है, पैसे कम हैं, बाहर कहीं सैर के लिए लेकर जाना है दूसरे शहरों में, पैसे कम हैं, क्या किया जाए? अच्छा, सोच सोच कर उसने एक तरकीब, दोनों ने, मियाँ बीवी ने एक तरकीब लगाई। क्या तरकीब लगाई? बाहर देखा किसी बाज़ार में, किसी रोड के ऊपर, किसी अड्डे स्टेशन के ऊपर एक नशा करने वाला आदमी जो करीबुल मर्ग था, उसको पकड़ा, अपनी जगह पे जहाँ वो रहते थे वो लेकर गए और वहाँ जाकर उसे मार दिया। उसे मार कर उसकी मैयत के पास, बॉडी के पास, उसने अपनी जो यूनिफॉर्म थी उसकी, उसे आग लगाकर और उसके साथ जो उसका कार्ड वगैरह था उसके आधा जलाकर, नाम रहने दिया, बाकी जला दिया। जो ख़ास उसकी चीज़ें थी इस तरह की, उन्हें जलाकर, अपनी यूनिफॉर्म को जलाकर, उस जो नशई आदमी था जिसको खुद मारा उसके पास रख दिया। किस लिए? कि लोग देखेंगे, आएंगे, अच्छा वो मुलाजिम जो था वो शायद जल कर जो है वो मरा है, यानी खुद जिंदा है, उसने कागज़ों में अपने आप को मार दिया। पता चला महकमे वाले लोग आए, उठाया और उठाकर बड़े ही, जिस तरह महकमे वाले लोग उसको दफनाते हैं, उस एजाज़ के साथ उसको दफन कर दिया। वो आदमी असल जिंदा। मामला क्या था? सोचा ये कि जब मैं, दो सूरतों के अंदर मेरे पास पैसे आ सकते हैं। एक सूरत ये है कि मैं रिटायर हो जाऊं, रिटायर हो नहीं सकता। दूसरी सूरत ये है कि दौराने मुलाजमत मैं मर जाऊं तो मेरे पैसे मेरी बीवी को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हुसूले पैसे के लिए, पैसे के हुसूल के लिए उसने ये सोच और ये ड्रामा रचाया, अपने आप को जला हुआ और मरा हुआ शो करवा दिया और रिहाइश को चेंज किया, गुजरांवाला ले गया। गुजरांवाला में मकान लिया और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। बीवी को कहा कि अब दफ्तरों के चक्कर लगा, खावंद तेरा फौत हो चुका है, खुद खावंद कह रहा है तेरा खावंद फौत हो चुका है, और जाकर वहाँ से अब पैसे मिलेंगे आपको। एक तो ये पैसे मिलेंगे कि दुराने मुलाजिम, और फिर ये जल कर मरा है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लाखों में ऐश करेंगे हम। अच्छा, वो दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन आखिर बेईमानी कब तक होती है? मरने से 2 दिन बाद, जो उसने अपने आप मरने का शो किया, 2 दिन बाद उसने जाकर सिम निकलवाई अपने नाम की। अब कुछ दिनों के बाद नादरा ने महकमे वालों से रब्ता किया कि भाई ये जिस आदमी की डेथ हुई है, इस आदमी के नाम से एक सिम इशू हुई है, पता करो किसने 2 नंबरी से इशू कर ली है। तो पता किया, रैकी की, गुजरांवाला में पहुंच के वहाँ देखा कि जहाँ से वो सिग्नल आ रहे थे बाहर गेट पे लॉक लगा हुआ है। पूछा कि पता नहीं जी लॉक लगा होता है हर वक्त। छलांगे लगाई, अंदर गए तो देखा वही मुलाजिम जो जला हुआ था वहाँ पर जिंदा है। पूछा किस लिए? इसलिए कि पैसे के हुसूल के लिए कितना बड़ा ड्रामा रचाया। ये हमारी सोच, इस सोच के साथ हमारे हालात नहीं बदल सकते। हालात बदलना चाहते हैं तो आमाल को बदलना होगा। आमाल बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमारी सोच एक ज़ुबान क़ाल है, एक ज़ुबान हाल होती है। 2 ज़ुबानें होती हैं हर चीज़ की, एक ज़ुबान क़ाल, एक ज़ुबान हाल। ज़ुबान क़ाल जो मैं बोल रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कलाम कर रहा हूँ, ये ज़ुबान क़ाल है। एक ज़ुबान हाल है जो उस चीज़ की हालत बता रही होती है। उस हालत से पता चलता है इसके साथ क्या हुआ, ये क्या चाहता है, हालत से।
वो ज़ुबान हाल है। हम ज़ुबान क़ाल से कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कुछ कर लिया जाए, लेकिन ज़ुबान हाल से हम कह रहे होते हैं बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है। ज़ुबान क़ाल और ज़ुबान हाल के अंदर मुवाफ़क़त नज़र नहीं आती। अगर ज़िंदगी का एक साल गुज़रा है, अगला साल आया है, ठीक है, खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन किस वक़्त खुशी होनी चाहिए? उस वक़्त जब आपके सामने आपके गुज़िश्ता साल का मुकम्मल किया हुआ वर्क मौजूद हो, जिस पे यह चीज़ चस्पा हो कि 2020 के अंदर मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी, 2020 के अंदर मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुझे खुशी है, 2020 के अंदर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मुझे खुशी है, 2020 के अंदर मैंने किसी हमसाये को तंग नहीं किया, खुशी है मुझे, 2020 के अंदर मैंने रिश्तेदारों को, रिश्तों को तोड़ा नहीं, जोड़ा है, मुझे खुशी है। अगर तो ये चीज़ें हैं तो फिर तो खुशी की बात है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर खुशी की नहीं, नदामत और शर्मिंदगी की बात है। इंसान का टाइम गुजर जाए, वक़्त गुजर जाए, दिन गुजर जाए, लेकिन अमल ना हो, वहाँ पर खुश होने की बात नहीं, वहाँ पर फ़िक्रमंद होने की बात होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? फरमाया मा नदिमतु अला शैइन का नदमी अला यौमिन ग़रबत फ़ीही शम्सुहु। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे नदामत और शर्मिंदगी उस दिन पर होती है कि जिस दिन का सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, मेरी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई एक अच्छे अमल का इजाफा नहीं होता। वो नदामत का साल है, वो शर्मिंदगी का साल है, जिस साल के अंदर 12 महीने तो गुजर चुके, लेकिन हमने 12 पारों की तिलावत या 12 पारों का हमने तर्जुमा भी नहीं पढ़ा, तो हमारे लिए खुशी की बात नहीं, नदामत और शर्मिंदगी की बात है। आज हमें वक़्त की कदर नहीं, वक़्त का एहसास नहीं कि वक़्त ये बर्फ़ की तरह है, ये गुज़र रहा है, इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, इसने तो गुज़र जाना है। अगर 5 किलो घर में बर्फ़ लेकर आएँ, अगर 1 किलो कम हो जाए तो खुशी नहीं होती, फ़िक्र होता है कि बाकी 4 का सही इस्तेमाल कर लें, कहीं ये भी ज़ाया ना हो जाए। हज़रत उबैद रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुताल्लिक़ आता है जिन्होंने वक़्त की कदर की। और याद रखें, जो इंसान वक़्त की कदर करता है, जो इंसान वक़्त की कदर करता है, तो वक़्त उस इंसान की कदर करता है, और जो इंसान वक़्त को ज़ाय कर देता है, तो वक़्त उस इंसान को ज़ाय कर देता है। मौत इंसान के जिस्म को आती है, इंसान के किरदार को मौत नहीं आती। मौत के साथ इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन मरने के बाद भी इंसान का किरदार लोगों की ज़ुबानों के अंदर ज़िंदा और जवेद रहता है। जिन लोगों ने वक़्त की कदर की, आज लोग मिंबर व मेहराब पर भी उनका नाम लेते हैं और उनके नाम लेने के साथ उनके लिए दुआए खैर करते हैं। जिन्होंने वक़्त को ज़ाया कर दिया, आज उनका कोई नाम लेवा नज़र नहीं आता। हज़रत उबैद रहमतुल्लाह अलैह वक़्त की कदर की, कितनी कदर की? इल्म हासिल करते थे, इल्म हदीस पढ़ते थे, किताब का मुताला कर रहे होते, घर में बहन खाना देने के लिए खाना लेकर आती, बहन
उनके पास खाना रख देती। वो किताब के पढ़ने में मसरूफ़ है, मुताला के अंदर मसरूफ़ हैं। इतनी सोच भी नहीं कि मैं खाना पड़ा हुआ है वो खा लूँ, सारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ है। काफ़ी वक्त गुजर जाता, जब दोबारा बहन आती बर्तन को उठाने के लिए तो देखा होता कि खाना भी उधर ही पड़ा हुआ है। काफ़ी दिन इस तरह गुजरे तो बहन ने एक दिन कहा, भाईजान आप इतना पढ़ने के अंदर लिखने के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, खाना भी आपको याद नहीं रहता, खाना ठंडा हो जाता है, या तो आप अपने आप को बदल लें कि आप टाइम निकाल लिया करें, या फिर दूसरा हल मेरे पास है। कहा दूसरा हल बताओ, मैं अपने मुताला के वक़्त को नहीं छोड़ सकता, अगर कोई दूसरा हल है वो मुझे बताया जाए। कहा दूसरा हल क्या? दूसरा हल ये है कि मैं आपके पास खाना लेकर आया करूँगी, उस खाने के उस रोटी के टुकड़े करके मैं आपके पास बैठकर आपके मुंह में डाल दिया करूँगी, आप मुताला भी करते रहना और साथ खाते भी रहना। तारीख ने फिर याद किया कि 20 साल बहन ने अपने भाई को रोटी के लुक़्मे करके उनके मुंह के अंदर डाले हैं। भाई ने 20 साल मुताला नहीं छोड़ा। और आज हमें वक़्त की कदर नहीं, हम समझते हैं कि 1 साल गुजर गया, बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बात है, मैं भी कहता हूँ। लेकिन उस वक़्त जब किसी जवान से पूछा जाए कि भाई आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है, तो उसकी ज़ुबान पर ये कलमे अगर जारी हों तो फिर खुशी की बात है। क्या कलमे? वो कहे कि ये कैसे हो सकता है कि मैं फजर की नमाज़ अदा न करूं, मैंने तो जब से होश संभाला है, आँख खोली है, उस वक़्त से मैं अपने वालिदैन को नमाज़ पढ़ते हुए देख रहा हूँ। किसी जवान से कहा जाए कि आज फजर की नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उसकी ज़ुबान से यह जारी हो कि यह कैसे हो सकता है कि मैं फजर की नमाज़ अदा न करूं, जब से मैंने आँख खोली है उस वक़्त से जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आने लगता हूँ, उसी वक़्त मेरी माँ भी मुसल्ले पर फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए बैठी होती है। औलाद की तरबियत उसी वक़्त कारगर साबित होती है जब माँ बाप का अमल वजूद हो। अगर माँ बाप उनके पास 2-2 मोबाइल, 3-3 सिमें और हर वक़्त मोबाइल के ऊपर हाथ और उंगलियां, तो फिर मत अपने बेटों से कहें कि आप मोबाइल चलाकर फलां फलां करके मोबाइल के अंदर आप अपना वक्त लगा रहे हो। वालिदैन को नमूना बनना होगा औलाद के लिए, और वक़्त की कदर करके अमली तौर पर अपनी औलाद को दिखाना होगी, तब औलाद समझेगी कि वक़्त क्या चीज़ होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक़्त है, करीबुल मर्ग हैं, आँखों में आंसू आ गए। पूछने वाले ने पूछा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ते पढ़ाते, याद करते, लिखते लिखाते, फैलाते, तबलीग करते गुजारी है, आंसू क्यों आ गए हैं? कहा आंसू इसलिए नहीं कि शायद कोई दुनिया की किसी चीज़ की कमी हो, आंसू इसलिए मेरी आंखों के अंदर आए हैं कि जो आइंदा का सफ़र है आखिरत का वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास ज़ादे राह वो कम है। हमारे पास ज़ादे राह क्या है? कितने पारों की तिलावत है, कितने पारों का तर्जुमातुल कुरान पढ़ा है। भाई फ़र्ज तो फ़र्ज हैं, वो तो पढ़ने ही हैं। पूरे साल में नवाफिल गिनकर दिखाओ कितने नवाफिल पढ़े हैं। किसी के साथ हमदर्दी की है वो दिखाओ, फिर खुशी होगी गुजरे हुए साल की, जब वक़्त की कदर होगी। हज़रत इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह
मुहद्दिसीन का ज़िक्र आता है तो मुझसे बहुत मुश्किल होता है उनका ज़िक्र, कि इतने अजीम लोगों का ज़िक्र किन लोगों के सामने किया जाए। आज हम लोग करें उन मुहद्दिसीन का ज़िक्र जिनका एक एक लम्हा दीन के लिए, तबलीग के लिए, कुरान के लिए और हदीस के लिए गुजरा है। और आज 24 घंटे के अंदर हमारे पास 1 घंटा तो दरकिनार, 24 घंटे के अंदर 24 मिनट भी कुरान और हदीस के लिए नहीं। सही बुखारी की शरह लिखी हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने, पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर मारूफ और मानी जाती है। पता कैसे लिखी है, कितनी मेहनत की है। लिखा करते थे उस वक़्त कलम या काने के या लकड़ी वगैरह के होते थे। अब जब वो लिख लिख कर जब घिस जाता वो कलम, अब उसको दोबारा तराशना है चाकू के साथ। अब तराशते हुए टाइम लगना है, पढ़ा नहीं जाना उस वक़्त, लिखा नहीं जाना, तराशा ही जाएगा उस वक़्त। अब वो तराशने का वक़्त भी ज़ाय नहीं करते थे, साथ साथ तराशते रहते और साथ सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कलम को तराश रहे हैं, वक़्त नहीं ज़ाय हो रहा, कलम भी तराशा जा रहा है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये ज़ुबान के साथ अल्लाह का जिक्र फिर भी जारी है। आज हमारे पास क्या है? कोई एक आदमी ऐसा नौजवान कहे, कोई एक रात मेरी ऐसी गुजरी हो कि जिस रात में मैंने मुताला ना किया हो किसी हदीस का, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। इसके मुकाबले के अंदर वो मिल जाएगा जो कहे कि कोई ऐसी रात नहीं गुजरी कि जिस रात या जिस दिन के अंदर मैंने मोबाइल को इस्तेमाल ना किया हो। इमाम अहमद, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द वो कहते हैं कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ उस वक़्त से लेकर ये बुढ़ापे के अंदर उन्होंने बात की है, बालिग होने से लेकर बुढ़ापे तक कोई एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी कि जिस रात कम अज़ कम मैंने एक सफ़े का मुताला न किया हो या उसको लिखा ना हो। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह सीरत को पढ़कर देखें, 264 किताबें लिखी हैं उन्होंने, 264 किताबें, 264। और पता किताब ये 10-20 सफ़ों की नहीं है, कई वो किताबें हैं कि एक एक किताब के 10-10 वालियम, 10-10 जिल्दें एक एक किताब की हैं। 264 किताबें लिखी है अल्लामा इब्न जौज़ी ने। किसके साथ? आजकल नई चीज़ नहीं है कि बॉल पॉइंट हो, पेन हो, मार्कर हो। उस वक़्त का वो कलम, काने वगैरह का, लकड़ी वगैरह का। और जब दिखने के लिए तराशा करते कलम, जो उसका बुरादा होता, फुसला होता, उसको संभाल कर रखते। जब आखिरी वक़्त आया, शागिर्दों से कहा, रिश्तेदारों से कहा कि जब मैं फ़ौत हो जाऊं, मेरी मैयत को गुस्ल देना हो, जो पानी गर्म करना है उस पानी को गर्म करने के लिए लकड़ियों को लाने की ज़रूरत नहीं है। जिन कलमों के साथ मैं लिखता था उनको जब मैं तराशता था, जो उनका फुजला बचता था मैंने संभाल कर रखा हुआ है, उसके साथ मेरे गुस्ल वाले पानी को गर्म किया जाए। और बाद में जब ऐसा ही हुआ, पानी को गर्म किया गया उस फुजले के साथ, मुकम्मल पानी सिर्फ उस फुजले के साथ गर्म किया गया। वो काम किया उन्होंने, वक़्त की कदर की है और वक़्त ने फिर उनकी कदर करके दिखाई है कि आज जिसकी ज़ुबान पर आता है तो साथ ही उनके लिए फिर दुआए खैर के कलिमात निकलते हैं। ये अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस, पहले भी उनकी एक बात बताई थी मैंने कि 6 लाख 7 लाख अहादीस को उन्होंने हिफ़्ज़ किया है। 6 से 7 लाख अहादीस को हिफ़्ज़ किया है। किसी ने पूछा कितना सफ़र किया हदीस के इल्म के लिए? कहा 30,000 मील से ज़्यादा मैंने सफ़र किया है इसके लिए। उनके पास एक शागिर्द आता था पढ़ने के लिए, जो मैं अगली बात बताने लगा हूँ। उनके पास एक शागिर्द आता था, नौजवान, नई नई शादी हुई थी, पढ़ने के लिए आता, काफ़ी टाइम लग जाता। जब घर में पहुँचता तो बीवी कहती कितनी इतनी देर लगा दी है। आखिर बाद काफ़ी दिन चलते रहे ऐसे। तो एक दिन फिर इसी तरह बीवी ने कहा इतनी देर कहाँ लगा कर आ जाते हो? कहा मैं इमाम अबू ज़ुरा के पास हदीस का इल्म सुनता हूँ,
वहाँ दर्स में बैठता हूँ, इसलिए मुझे देर हो जाती है। बीवी ने कह दिया कि उस इमाम अबू ज़ुरा के पास हदीस कर जाते हो कि पता नहीं उनको कुछ आता या नहीं आता। गुस्सा आ गया शागिर्द को। गुस्से में पता क्या कहा कि अगर इमाम अबू ज़ुरा को 1,00,000 हदीस ज़ुबानी याद ना हुई तो तुझे तलाक। अजीब मामला। अगर मेरे उस्ताद जिनका मैं दर्स सुनता हूँ, जिनके दर्स हदीस में बैठता हूँ, अगर इमाम अबू ज़ुरा को 1,00,000 हदीस ज़ुबानी याद ना हुई तो तुझे तलाक। अब गुस्से के अंदर ये अल्फाज तो कह दिए। जब उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुए तो सोचा कि पत्नी हो सकता है तलाक ना हो गई हो। बीवी ने भी सोचा हो सकता तलाक ना हो गई हो, पता नहीं 1,00,000 हदीस याद है कि नहीं याद। पहुँच गए इमाम अबू ज़ुरा मुहद्दिस के पास, मियाँ बीवी दोनों। जाकर कहा कि इमाम साहब ये मसला बन गया है, ये अल्फाज मेरी ज़ुबान से अदा हो गए हैं कि 1,00,000 हदीस अगर इमाम अबू ज़ुरा को याद नहीं है तो मेरी बीवी को तलाक। इमाम अबू ज़ुरा कहने लगे शागिर्द से, जाओ तुम्हारा निकाह बाकी है, तलाक नहीं हुई, तुम 1,00,000 की बात करते हो। 6,00,000 हदीस मुझे याद हैं, उनमें से 1,00,000 हदीस ऐसे ज़ुबानी याद है जिस तरह आपको सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाह याद है। 1,00,000 तो मुझे ऐसे याद है जैसे सूरतुल इखलास याद है। आज हम क्या करते हैं, नमाज़ पढ़नी हो ना, सुनते पढ़नी हो, नवाफिल पढ़ने हो, वक़्त कम है, जल्दी जल्दी पढ़ ले। पहली सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद, जल्दी जल्दी। दूसरी रकअत शुरू की, सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी। सबसे छोटी ये है ना, हम थोड़ा टाइम लगाने के लिए छोटी सूरतें पढ़ते हैं। वल्अस्र इन्नल इंसान, सोचा नहीं कि नमाज को कम करने के लिए, नमाज को कम टाइम देने के लिए हम कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं? वल्अस्र, कसम है ज़माने की, हम टाइम कम नमाज को देने के लिए पढ़ते हैं। वल्अस्र, ज़माने की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन उठा रहे हैं कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, और नमाज को कम वक़्त देने वाले इंसान घाटे में है। नमाज के लिए तेरे पास टाइम नहीं, कुरान पढ़ने के लिए तेरे पास वक़्त नहीं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। हाँ, अगर चाहता है ना कि घाटे से निकलना है तो फिर नमाज को ज़्यादा टाइम दिया कर। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। घाटे से निकलने का हल वो कुरान के साथ ताल्लुक़ को जोड़ना है, वो नमाज के लिए वक़्त निकालना है। तो हज़रात, आइए अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपने इस वक़्त की कदर कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कदर हो तो वक़्त की कदर कीजिए। साल खुद बदलता है, आमाल बदलना पड़ते हैं, और आमाल उस वक़्त अमाल जब बदलेंगे तो फिर हमारे हालात बदलेंगे। जब आमाल बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। आमाल को बदलने के लिए सोच को बदलना होगा, सोच के ज़ाविये को बदलना होगा, अपने अंदाज से ज़िंदगी को बदलना होगा, अपने अतवारे ज़िंदगी को बदलना होगा, अपनी अक़दारे ज़िंदगी को बदलना होगा, अपनी आदाते ज़िंदगी को बदलना होगा। जब ये काम होगा तो फिर हमें खुशी होगी कि हमने जो साल गुजारा है वो अच्छा गुजारा है, वो माजी था, अब हाल है, हाल को हम मज़ीद उससे अच्छा करना है, ताकि जब ये हमारा हाल माजी बने तो फिर हमें इससे बढ़कर हमें खुशी नसीब हो। कमा अलिया इल्लल बला।